हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। दोस्तों, एक खबर अभी अभी आई है। वो खबर ये है कि इंडिया के जाने माने नोन क्रिटिक या ट्रेड एक्सपर्ट कहने वाले सुमित ने केस कर दिया है, लीगल केस, वो भी बॉलीवुड हंगामा पर। और बॉलीवुड हंगामा से वो 1 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। डिफेमेशन सूट फाइल किया है और उन्हें ये भी कह रहे हैं कि आपको पब्लिक के सामने आकर एपोलॉजी मांगनी पड़ेगी। ऐसा नहीं अगर करते हैं तो लीगली कोर्ट केस चलेगा आप पर और मुकदमा होगा। तो कुल मिलाकर ये आग की चिंगारी तकरीबन 15-20 दिन पहले फैली थी और शायद 1 महीने के आसपास हो गया होगा। वक्त 27 जून को फिल्म रिलीज हुई थी कल की। फिल्म बहुत चली, लेकिन उस दौरान हमने देखा सुमित की तरफ से कलेक्शंस को लेकर हेरफेर के कई सारे सवाल उठे थे और उस सवालों के ऊपर कई और क्रिटिक ने साथ दिया था उनका, जैसे कि रोहित, एक भाई है उनके, वो और कुछ और लोगों ने भी लगातार उनके जो ट्वीट्स थे वो कल्कि के खिलाफ आ रहे थे। और कल्कि के मेकर्स ने फिर एक लीगल सूट फाइल, लीगल मतलब लीगली एक मैसेज किया, क्योंकि बॉलीवुड हंगामा पे आर्टिकल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से 20 दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि कल्कि मेकर्स एक बड़ा फाइन डालने वाले हैं, वो भी सुमित कदेल पर, और 25 करोड़ का हर्जाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली। और वो ये कह रहे कि अगर सुमित कदेल जो कलेक्शंस बता रहा है, अगर उसके कलेक्शंस सही है तो हम उसके ऊपर कोई केस नहीं करेंगे, वरना हम उसके ऊपर केस करने वाले हैं, क्योंकि उसने फिल्म को काफ़ी फिल्म को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी की है, डैमेज, इस तरह की चीज़ें पहुंचा रहे। तो उसमें साफ लिखा था कि सुमित कदेल को जो वो फिगर्स दे रहे, कलेक्शन फिगर, उसे वो एकदम डिटेल्ड में बताए, टेरिटरी वाइज, और वो कहाँ से आए, किस तरह से वो सच होने चाहिए, इस तरह की बातें हुई थी। और उसके बाद बॉलीवुड हंगामा ने इसके पहले भी एक आर्टिकल में सुमित कदेल का नाम लिया था, जहां पर विद्युत जामवाल से जुड़ा हुआ उनका नाम था। विद्युत जामवाल की जब फिल्म आई थी क्रैक, उस दौरान विद्युत जामवाल ने ये कहा, सुमित कदेल को ऊपर ये क्वेश्चन उठाया था कि ब्राइब लेना और ब्राइब देना दोनों ही गलत है, इस तरह का, और सुमित कदेल ने उन्हें ब्लॉक किया था। क्या सच है क्या झूठ है हम नहीं जानते, वो सब ही जनता जानती है, ये लोग जानते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुमित कदेल, जो ट्रेड एक्सपर्ट खुद को बताते हैं, फिल्मों के पहले से ही रिव्यूज़ देते हैं और पहले से ही प्रमोशंस करते हैं और बाद में भी रिव्यूज़ देते हैं और फिल्म का प्रमोशन सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से एक लीगल केस उन्होंने फाइल किया है, नोटिस भेजा है बॉलीवुड हंगामा को कि बॉलीवुड हंगामा ने उनकी इमेज खराब की है, उनकी इमेज, उनका मॉनिटरी लॉस हुआ है या बहुत सारी चीज़ें, और इस उनसे 1 करोड़ की डिफेमेशन मांगा है कि 1 करोड़ आप मुझे दीजिए और पब्लिक के बीच में आकर सॉरी बोलिए या पब्लिकली सॉरी बोलिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो कोर्ट केस आपके ऊपर होगा। तो साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, वो सब अपना लिया है अब सुमित कदेल ने। और बॉलीवुड हंगामा के जो वार हुआ था उन्होंने, या जो उन्होंने एक पिन किया था इसको, सुमित कदेल को, अब सुमित कदेल ने उसे पिन बैक कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले पर। लेकिन ये मामले से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें उजागर होगी, और जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो बॉलीवुड हंगामा को भी अच्छे से जानता है, और वो सुमित कदेल को भी अच्छे से जानता है, और रोहित को भी अच्छे से जानता है, या बाकी सब जो भी फिल्म क्रिटिक्स है या ट्रेड है, जो भी नाम ले लो, उन सबको अच्छे से जानता है। अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड हंगामा इसका क्या रिप्लाई देता है, कि या फिर ये केस कोर्ट में जाता है। और ये पहले ऐसा मैंने कभी देखा सुना नहीं है, तो मेरे लिए भी एकदम नई चीज़ है, ये सोचने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। और अब आज तो ऐसा दिन था, आज तो किसी क्रिटिक ने फिल्म का कलेक्शंस बताने से ही इनकार कर दिया, और हमें कहाँ दम था इसका उलझ का। तो देखते ही क्या कुछ होता है। आप ही क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। इस वॉर मैं ऐसे कहूँगा, या फिर आप जो भी इसे कह ले, इस लड़ाई को लेकर आपकी क्या बात है, क्या टिप्पणी है, क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट यू हैव टू से, हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग। आई थिंक दिस केस इज़ नाउ जुडिशियली
इसकी तरफ जा रहा है, लीगली जा रहा है, तो हम इस पर ज़्यादा टिप्पणी ना करें तो वही ठीक है। लेकिन तभी भी ऐसा देखते हैं अब इस केस में आगे क्या होता है और कौन सही है कौन गलत है, वो तो कोर्ट बताएगा ही अगर कोर्ट तक मामला गया है तो। और उसके पहले अगर एपोलॉजी मांग ली जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये कोर्ट तक मामला जाएगा तो मुझे लगता है तब ये केस जुडिशियल वाला हो जाएगा, तब इस पर टीका टिप्पणी करना भी मुश्किल रहेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय।